नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में पुनः श्रीमान आपका स्वागत करेंगे। लोग जागे हैं इसलिए कि अब इनको अपने स्वास्थ्य की नहीं बल्कि आसपास के तमाम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हुई है। हम लोग हैं जीतपुर पंचायत के अंतर्गत श्रीमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो चीज तो जरूर कम से कम होता है, एक फास्ट एड मिल जाए और प्राथमिक चिकित्सा हमारा हो जाए। रेफरल हॉस्पिटल था, इसके बाद यहाँ से लोग धनबाद या तोपचाची भेज देते थे, जान बच जाता था। लेकिन अब तो बंद दरवाजा बंद ही रहा। एक संडे नहीं, तकरीबन 7 दिन अब यही हाल है संडे का। चलिए जानेंगे क्या परिचय हुआ। राजेंद्र सिंह नाम है, पूर्व मुखिया गोमो दक्षिण पंचायत। वर्तमान में मेरी वाइफ मुखिया है। मुखिया जी, आम जनता किसके भरोसे? आम जनता भगवान के भरोसे है, केवल भगवान के भरोसे। आप लोगों का भी काफी प्रेशर होता है। बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग अगला स्टेज इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए? इस हॉस्पिटल को बचाने को लेकर के विगत 2015 से हम लोग लड़ रहे हैं। 2015 में इसका शिलान्यास हुआ था। दिवंगत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, उनके पहल पे इस अस्पताल का शिलान्यास हुआ था। 30 बेड का अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बनाने का उन्होंने घोषणा किया। 30 बेड का अस्पताल रहेगा, जिसमें 28 वार्ड बॉय वगैरह और नर्स रहेंगी, 7 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इस तरह की घोषणा की गई, जो उस समय के तत्कालीन अखबारों में मिल भी जाएगा। हाँ, रहा। काफी तामझाम से उसका प्रचार प्रसार हुआ। बहुत अच्छे से यहाँ स्वास्थ्य मेला लगा करके सारा तामझाम प्रचार हुआ। गोमो में खुशी की लहर थी कि गोमो में एक बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। ये जो पुराना अस्पताल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उस वक्त जीतपुर अस्पताल इसके बोर्ड पे लिखा था जीतपुर अस्पताल। जिसके बाद जैसे जैसे सरकारें चेंज होती गई, जैसे जैसे समय बदलता गया, इसका डिमोशन हुआ है। किसी चीज का प्रमोशन होता है, इसका डिमोशन हुआ है। इसको बना दिया गया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक भी नहीं है, प्राथमिक नीचे चले गए और नीचे एकदम फर्स्ट एड वाला। तो 80,000 की आबादी है इस पे। 80,000 जी, 8 गांव, 8 पंचायत इस पे निर्भर है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, विधायक और सांसद महोदय की तरफ से कुछ अनुशंसा, कुछ बात, कुछ सांसद महोदय जी के तरफ से सिर्फ यही आश्वासन हमेशा मिला है। अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो पिछले 2 बार से हैं, पिछली बार भी थे, और उनके तरफ से आश्वासन मिला कि हम पत्राचार कर सकते हैं, पत्राचार कर देंगे, और उन्होंने किया पत्राचार एक बार। अच्छा, वोट के टाइम में अगर यही सेंटेंस अगर आम वोटर की तरफ से बोले कि हम लोग भी पत्राचार कर देंगे, पोस्टर वोट डाल देंगे, तो उनका बुरा लगेगा? जी जी, बुरा लगेगा। उनका कहना है कि ये सेंट्रल लेवल का चीज नहीं है, ये स्टेट लेवल का चीज है, ठीक है। हम अपने तरफ से बात रखेंगे, और उन्होंने अपने तरफ से आश्वासन किया। अच्छा, बात रखे थे, इसकी जानकारी भी है कि नहीं? हम लोगों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए था जीतपुर के 80,000 जनता के लिए, या आसपास के 80,000 जनता के लिए? राज्य सरकार को करना चाहिए था, यहाँ तो यहाँ हम लोगों को चिकित्सा सुविधा चाहिए। हाँ, एक डॉक्टर यहाँ, एक ही डॉक्टर यहाँ परमानेंट रहे। अगर डॉक्टर नहीं है तो ये डॉक्टरों का आवास क्यों बनाया गया है? ये चिकित्सकों लोग के लिए आवास बनाया गया है कि जो चिकित्सक यहाँ रहेंगे, वार्ड बॉय रहेंगे, नर्स रहेंगे। तो क्या ये बिल्डिंग बना करके रख दी गई है सिर्फ? मतलब ये तो हो गया। अच्छा, आप मुखिया के प्रतिनिधि हैं, कभी अंदर गए तो कभी अपना इलाज हम आपकी तरफ से रख लें। आप अपना इलाज करने के लिए बुखार हुआ तो मन में आया कि यहाँ आए तो खतरा है? बिल्कुल खतरा है। यहाँ आपको किसी तरह का कोई दवा उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का कोई दवा उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि परिवार नियोजन का आप यहीं गेट से, ये बंद गेट से देख सकते हैं। ये वाला जो डब्बा दिख रहा है आपको, वो भी जो कि मतलब ये डब्बे में डाल के रख दिया जाता है ताकि कोई मांगे नहीं, शर्म के लेके चला जाए। वो भी आपको खाली दिख रहा होगा, निरोधक वाला। जी, परिवार नियोजन का, इसी के लिए लगेगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग जब आंदोलन करेंगे फिर डॉक्टर मिलेगा? एक कंसोलिडेट वे में यही चलता है। हम लोग भी पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर डॉक्टर मिलेगा, फिर रोस्टर सिस्टम में आएंगे 2-3 दिन बाद, और फिर बंद हो जाएगा। गोमो का जनता कब जागेगी? अब जनता से भी अपील करना जरूरी है। जनता जाग रही है, जनता जाग रही है, जनता जागरूक भी है। जनता अब सड़कों पर उतरेगी इस अस्पताल के लिए। क्योंकि आज से 4 दिन पहले एक लड़का नदी में डूबा। काफी देर मुखिया जी और बाकी गांव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग सारे दौड़ भाग किए। हमारे थाना प्रभारी महोदय का तत्परता के साथ में उसको नदी से निकाले। उस वक्त जब वो निकला, उसके सांस चल रही थी, ऐसा बचाया जा सकता था उसको लेकर के। लेकिन हमारे बगल में अगर ये अस्पताल में एक डॉक्टर रहता, शायद जान बच जाती। सिर्फ यहाँ से तोपचाची जाते जाते वो लड़का डेथ कर गया। अभी
सब मुखिया जी कहा आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। नहीं बाहर विकास करवा परेशान तो नहीं परेशान तो सारा कोई है। अच्छा, यहाँ का आम जनता से कि एक तो गुजारिश करिए ना कुछ। मुखिया जी लोग तो बहुत करते हैं, मुझे पता है कि जनप्रतिनिधि रहे तो आदमी घर पे दर्शन नहीं करेगा। क्या कुछ कहेंगे आम जनता? मेरा राय यही है सर, इलेक्शन आ रहा है, पूरा गोमो का जनता को यही बोलेंगे कि पूरा कोई भी किसी का भी घर जाए, कोई भी पार्टी का आदमी, यही नारा रहे कि जब तक स्वास्थ्य नहीं जब तक भूख नहीं। स्वास्थ्य नहीं तो भूख नहीं। इस बार अब एक ही मांग रहेगी हमारी। पूरा आम जनता का नहीं। नहीं भड़काने के, अब ये हक है हमारा, ये हम लोग का टैक्स से बना हुआ बिल्डिंग है, और अगर इस पे डॉक्टर नहीं तो हम लोग बेकार। माननीय मथुरा जी बहुत नजदीकी आदमी है मुख्यमंत्री के, बड़ा नेता है, गद्दावर नेता है, चाणक्य उनको कहा जाता है राजनीति का, वो भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कल तो उनसे हम लोग वार्ता किए हैं, तो आश्वासन दिए 7 हैं। साल बीत गया मुखिया जी। बात थोड़ा तो सा तकलीफ मेरा बात तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, उनसे कहा, लेकिन अभी हम लोग हो सकता है कि ये जैसा विधानसभा नजदीक है, हो सकता है अपने वोट बैंक के लिए इसको अच्छा, दिया अच्छा, जाए। एक चीज जानेगा, बेवफाई किसने किया इसे? सभी ने मिलकर किया। बिल्कुल सबने। सबने। किसको सबसे ज्यादा जिम्मेवार बता रहे हैं? जो 7 साल पहले इस हॉस्पिटल का शिलान्यास करके केवल आम जनता के भरोसे छोड़ के चले गए, आम विभाग के भरोसे चढ़ गए, या अभी वर्तमान में जो है तत्काल उनको भी हम कहेंगे? जी, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले थे, सभी दोषी हैं। मतलब इस भवन में भूतकाल, वर्तमान काल और हो सकता है भविष्य काल में जो भी भविष्य काल। अधिकारी बैठेंगे सब दोषी हैं। सब दोषी क्या होंगे। अपील करेंगे? अपील नहीं, अब मतलब कोई लड़ाई नहीं आखिरी, चलेगा। हाँ, अपील नहीं, अब लड़ाई आखिरी चरम पर है। अपना एक ही मांग है, एक सूत्री मांग। हमको डॉक्टर का डिमांड नहीं कि हमको डॉक्टर दीजिए, ये दीजिए, वो सब कुछ नहीं। अपना एक ही मांग है, या तो आप अस्पताल को दुरुस्त कीजिए, उसी में सारा चीज है, या तो दुरुस्त कीजिए, या नहीं तो इसको परमानेंट बंद कीजिए, क्योंकि ये है तो उम्मीद है, ये बंद हो जाएगा तो हम लोग को उम्मीद खत्म हो अच्छा, जाएगी। एक अंतिम सवाल, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे डेवलप कर जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल माने डिमोलिश वे में चला जाता है? ये तो सोचने का बात है कि वही सरकार जो प्राइवेट अस्पताल को लाइसेंस देती है, तो सारा व्यवस्था के साथ देती है कि आपके पास सारा कुछ होना चाहिए तो आपको देंगे, और नहीं जो इनके अधीन है उसको व्यवस्थित करने में इनके पास में इनका बहाना है कि डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक सुविधा नहीं है। बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि हैं मुखिया जी, एक बात कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो तकलीफ हम लोग को तब होता है जब हमारा वोटर हमारे दरवाजे पर आकर हमसे पूछता है आप लोग क्या कर, कोई पूछेगा क्योंकि वोट आपको दिया है। अभी मुखिया जी से हमने बोला कि अगर आप एमएलए का बहिष्कार कर सकते और एमपी का बहिष्कार सकते तो मुखिया का भी बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप भूख हड़ताल में बैठकर घेराबंदी कर गोलबंदी करके राजनीतिक समीकरण खड़ा करके जैसे भी हो, अब आपकी नैतिक और आर्थिक सामाजिक तीनों जिम्मेवारी बनती है कि श्रीमान इलाज करवाएं। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा प्रभारी साहब से। मैडम, जहां तक मुझे जानकारी है, आशुतोष सिंह जी है। सिंह जी हैं। सिंह साहब, एक चीज जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल को बने हुए जितना भी समय हो गया उसको भूल कर अभी से अगर इस पर सुधार का बात रखा जाए, मुझे लगता है ये एक बेहतर पहल होगा। आने वाले जो भी समय में होगा, गोमो की जनता से तमाम यही अपील रहेगा क्योंकि जनप्रतिनिधि अपना तो भूमिका निभा रहे हैं। संडे के भी दिन में 11-12 बजे हम लोगों ने बुलाया तो बेहिचक ये पहुंचे हैं, क्योंकि कल आंदोलन हुआ था और आज हमारे रिक्वेस्ट पर पहुंचकर ये बात को रख रहे हैं तो केवल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बीवी के लिए, आपके माता के लिए, आपकी बहन के लिए और आपके परिवार के लिए। तो इनका जिम्मेवार यही खत्म नहीं होता। जय हिंद श्रीमान। अब बन्ना गुप्ता साहब एक बार निवेदन करेंगे कि बड़ा अपना मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बैनर से हटकर आम जनता से जनरल